उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए सियासी पार्टियां भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो चुके हैं। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रामपुर से समाजवादी पार्टी और एसपी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान पर सख्त तनकीदें की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाके के मशहूर किसान मेले रठोंडा के सहन में जलसे-आम से खिताब किया। उन्होंने रठोंडा के मंदिर में भी पूजा की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछला इलेक्शन सिर्फ ट्रेलर था, असल फिल्म 2022 से 2027 तक चलेगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस इलेक्शन में दोबारा 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है। आजम खान पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग रोना रो रहे हैं, रियासत में लाखों बेगुनाहों को जेल भेजने वाले आजम खान आज कहते हैं कि इनके खिलाफ बकरी चोरी के मुकदमात दर्ज हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे आजम खान हो या इन जैसा कोई मुजरिम, 10 मार्च को बीजेपी की दूसरी इनिंग शुरू होगी। सहील देव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के हवाले से खुद को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया है। राजभर ने कहा, अब तीनों इकट्ठे हो गए हैं और मिलकर आइटम बम बन गए हैं जो 10 मार्च को फट जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने ये अल्फाज सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुजरिमों से खास तौर पर 2 लड़कों से दूर रहना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो तीसरे के बारे में बताना भूल गए हैं, जो मैं हूँ। वाराणसी में चौपाल प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 5 सालों में एक भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को नागपुर में झूठ बोलने की तरबियत दी जा रही है। योगी जी माफिया राज के बात करते हैं। जिस दिन उन्होंने हलफ लिया, इनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात थे। उन्होंने वज़ीर आला बनने के बाद अपने ऊपर के तमाम मुकदमात को वापस करा दिया है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी गहमा गहमी के दरमियान लखनऊ की सरोजनी नगर हॉट सीट एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बीवी लक्ष्मी सिंह के तबादले का मुतालबा उठाया है। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में एसपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रही है और पुलिस एहलकारों के साथ साथ वोटरों पर दबाव डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नीरेश उत्तम पटेल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे खत में कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लखनऊ के आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के ओहदे पर रहते हुए मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराए जा सकते हैं, इसलिए बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह की अहलिया को दारुल हुकूमत से बाहर मुंतकिल करके मॉडल ज़ाब्ता अखलाक को यकीनी बनाया जाए। अपना दल की सरबराह अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इनकी पार्टी नज़रियाती तौर पर बीजेपी से मुख्तलिफ है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से सिर्फ 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी खुद को हिंदुत्व और इससे मुताल्लिक़ा मसाइल से दूर रखती है। मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत में वज़ीर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मुसलमान इनकी पार्टी के लिए अछूत नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का पहला मरहला 10 फरवरी को होने वाला है। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हाँ, हम नज़रियाती तौर पर बीजेपी से मुख्तलिफ हैं। लोग मुझसे हिंदुत्व और इन तमाम मसाइल पर सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन तमाम मसाइल से ख़ुद को दूर रखती हूँ और मेरी पार्टी मजहबी सियासत नहीं करती। हम समाजी इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं और इस पर यकीन रखते हैं। यह हमारा नज़रिया है। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर नवाब मलिक ने मोदी योगी हुकूमत के साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को निशाना बनाया। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी ने ईडी के साबिक डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। इससे साबित होता है कि ईडी मरकज़ की एजेंसी नहीं बल्कि मोदी जी की निजी एजेंसी थी। बुलंदशहर के अनूप शहर सीट से समाजवादी पार्टी आरएलडी एनसीपी इत्तेहाद के उम्मीदवार के शर्मा के लिए वोट मांगने पहुंचे नवाब मलिक ने कहा कि इलेक्शन हारते देखकर बीजेपी फ़िरक़ेवाराना पोलराइजेशन में लगी हुई है। योगी से लेकर अमित शाह तक सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने आते हैं। वो जानते हैं कि यह वाहिद रास्ता है जिससे इन्हें कुछ वोट मिल सकते हैं। महाराष्ट्र काबीना के वजीर नवाब मलिक ने कहा, गुज़िश्ता 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया है। हुकूमत सिर्फ तशहीर और इश्तिहारात की मदद से चलाई गई। यही नहीं, योगी ने अपने ही वज़रा और एमएलए को किनारा कश किया है। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी को ये वहम है कि वो इस इश्तिहारात पर पानी की तरह पैसा बहाकर इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक वर्चुअल रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को सख्त निशाना बनाया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने आयुष्मान भारत और उज्ज्वला जैसी कई स्कीमों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अवाम देख और समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरक्की कौन कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि योगी हुकूमत के दौरान जिन मुजरिमों को जेल में बंद किया गया था वो सब इस इलेक्शन का
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हुकूमत बनेगी और वो कब बाहर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का सियासी दर्ज हरारत रोजाना बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर रोज समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी को फरोग देने का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी के इल्जामात पर एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने सहारनपुर में जबरदस्त जवाबी हमला करते हुए कहा कि जो लोग अमन व अमान को तोड़ना चाहते हैं वो एसपी को वोट ना दें। एक सवाल के जवाब में साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी वज़ीर आला ने जेल में किसी माफिया के साथ कॉफ़ी चाय बिस्किट नहीं खाए होंगे। उत्तर प्रदेश के बाबा ने बनारस जेल में माफिया के साथ कॉफ़ी बिस्किट और नमकीन खाए, खुश्क मेवाजात भी खाएं। आज पार्लियामेंट के जारी बजट इजलास के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के मामले में राज्यसभा को बताया कि उन्होंने फिलहाल जेड जुमरे की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ऐवान के जरिए ओवैसी पर जोर दिया कि वो सिक्योरिटी को लेकर दोबारा गौर करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर जुमेरात को उस वक्त हमला किया गया था जब वो इंतखाबी मुहिम के बाद मीरठ के इलाके से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। इनके काफिले पर मुबैना तौर पर फायरिंग की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया।